आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डेपू को पेश करो, डेपू को पेश करो, डेपू को पेश करो, डेपू को पेश करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। गांदरबल जंगलात के आरजी मुलाजमीन अपनी उजरत जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल कैजुअल मजदूर ने अपनी उजरत जारी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की तरफ से हमारी उजरत जारी की जाती है लेकिन बदकिस्मती से हमारे अहलकार अदायगी नहीं कर रहे हैं और हमारे अफसरान ने 256 में से सिर्फ 65 की अदायगी की है। अगरचे तमाम दस्तावेज आला हुकाम DFO सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल को भेज दिए गए हैं, ताहम हमारी उजरत अभी तक जारी नहीं की जाती है। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ी की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम है मोहम्मद ज़मान मीर। अल्लामा इकबाल कहते हैं 70 साल की इबादत से बेहतर है इंसाफ का एक लम्हा, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर विकास है तो कहाँ है, अगर साथ है तो कहाँ है। हमने हर वक्त जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, जस्टिफिकेशन है, लीगल तरीके से हमें इंसाफ दिया जाए। वर्दी चीफ सेक्रेटरी से हम मिले, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी तरफ से, भाइयों की तरफ से, कि हमारे साथ इंसाफ हो, न कि इनजस्ट हो। जिस तरीके से सिस्टम चलता था उसी तरीके से चले। जो हमारे वेजेस यहाँ आए हैं उसको रिलीज़ किया जाए। किन बेसिस पर हमारी सैलरी रुकी, एक मजबूरी थी, अब तो सर से ऊपर हो गया है। ये लड़के अब इनके सर से ऊपर चला गया है। अब दूसरा महीना चल रहा है, बाल बचे हैं, बच्चों को स्कूल से निकाला गया है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कल का जो प्रोग्राम बना उनकी तरफ से हम उसके लिए वेलकम करते। आज मीटिंग का एक रिव्यू लिया गया जहाँ पे हमारे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी और DC एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रिया करते हैं, DC एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम वेलकम करते हैं। उन्होंने पूरी तरह से हमें सपोर्ट दिया। उन्होंने ये समझा कि नहीं ये लीगल है, इलीगल नहीं है। एज़ पर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड जब उन्होंने प्रूव किया तो उन्होंने समझा नहीं सर। और हमारे अफसरान जो हमारे रेस्पेक्टेड डेफो साहब वहाँ पे बैठे थे और उसने भी ये एग्री किया कि नहीं सर ये लोग जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो हमें सताया क्यों जा रहा है। अगर ऊपर से दबाव है तो कहाँ पे है, ये तो एक्सपोज करे। अगर दबाव है तो कहाँ से है। अगर हमें पागल किया जाता है तो किस चीज़ पे पागल किया जाता है। हम DC एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारे इस मसले को सुना और हमारे DFO साहब को वहाँ बुलाया और DFO साहब को ये सारी जो सिचुएशन है उसने ऑन ग्राउंड हाईलाइट किया। हमने भी अपनी तरफ से हाईलाइट किया और उन्होंने एश्योर किया मैं अब खुद जाके अब फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारी हायर अथॉरिटी बैठी है उनसे मसला टेकअप करूँगा सर। वो तकरीबन 55-56 दो गए आज हड़तालस पे। गोडनेथ ये अलमिया यूत कि अस नश आव वन कह ऑफिसर उस वे सन डिमांड क्या अन पतमो लगभग अड़ 20 वरियो पे अड़ 50 वरियो पे ये करान कैजुअल लेबर तो ये जन 254 लड़के करान बराबर अम मज कट सन DFO साहब अलग 65 नफर यम जन तम तनख्वाह त्रो ये जन बराबर तम सरान शान बशान तम बराबर मार्चस तान तो अप्रैल मई तान तो ईज अरफक दो ताम बराबर तम सरान अरफक दो अचानक ये इन्फॉर्मेशन कि तुम तनख्वाह आव बंद कर मगर अ वुनिक तान यह समझ कहें यह सोन तनख्वाह क्या आव बंद कर सदे नाइंसाफी तो क्या जन बराबर फॉरेस्ट गार्डस सद या पन्निस रेंजर सबस बराबर करान वनकन किस दम ओतर किस दमस तान योतान सद यह हादसा पेश कर मगर DFO सबस ये अपील करा सोन मुतालबा करो पूर क्या नाइंसाफी यह करो दूर यम सन आला अफसरान यमन तान गुजारिश यहां वातना कि सोन यह डिमांड करो पूर तनख्वाह यह त्रो सोन DFO सद ये दलील वनान कल वन 2 दह कड़ो सुबह वन 3 दह कड़ो मगर कह मकसद कथा पेश कर सन ओतर वायलेंट गई पे रोडस पे मगर
अमुक तह द्राव कह नतीजे अगर अस रिव्यू दोह करान कि हेको पगह सोन अयाल तह सोन मोल मोज तस मज वस तम लड़के बहुत तथ मे नफर सह ये जन गाड़ी किराय तक हेको कह हरब कर वनस वन सोद गवर्नमेंटस कि सन मुतालबा करो सा पूर अगर न सन डिमांड पूर गन कहें कि हसा तम हरब इस्तेमाल कर खतर कह एपिसोड हेको पन्ने खतर कर। सर मेरा नाम जावेद अहमद है, तो मैं मतलब 2007 से मतलब काम कर रहा हूँ आज तक यहाँ पे। तो 256 लड़का जो यहाँ पे सिंध डिवीज़न गांधरबल में काम कर रहा है, उनके साथ ऐसा हुआ कि जो मतलब ईद से पहले 2 दिन पहले कहा गया कि मतलब आप लोगों की तनख्वाह नहीं आएगी। तब तक ऐसे था कि तब तक हमारे BO साहब ने, हमारे जो अफसरान ने, इन्होंने क्या किया था कि मतलब तनख्वाह जो थी वो बना के रखी थी। हमें कहा गया कि आपकी तनख्वाह जो है अभी मतलब 2 दिन में आपकी तनख्वाह रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद इस टाइम तक मतलब हम वेट कर रहे हैं, और हमारे 2 महीने पहले के आए हुए, उसके बाद और 2 महीने भी आए, वो भी बंद है यहीं पे। हमें नहीं आ रही है समझ के अब हम मतलब क्या करें। इस वक्त हम इतने मतलब मजबूर हैं कि हम मतलब अपने आप को मतलब मारने पे भी मजबूर आ गए हैं। देखो, कैजुअल लेबर्स का एक इशू जो है ये बहुत टाइम से यहाँ जो ये इशू रहा है सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न में, और ख़ास तौर पर जब वो स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग की अपलोडिंग हो गई थी 2017 में, उसमें बहुत सारे लोगों का जो है प्रोफाइल अपलोड हो गया था। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में दे कैटेगराइज्ड पीपल इन सर्टेन कैटेगरीज, जिसमें कुछ लोगों को निकाला भी गया जो उन्होंने कहा कि डिज़र्व नहीं करते हैं, और जो फिट कैटेगरी है आज की डेट में हम फिट कैटेगरी को सैलरी दे रहे हैं। ये जो इनका मसला है, इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं कि जो एलिजिबल कैजुअल लेबर्स है, जो होने चाहिए, जो एक्चुअल में होने चाहिए, जिनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड इनकी अब ये डिमांड है कि आप जो है इसको रिवेरीफाई कर लो और देख लो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने लोग हैं, तो उसके हिसाब से तो हम भी पुटअप कर रहे हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन हमने भी आगे की हुई है। अभी डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का फैसला होगा कि उसमें जो है अगर रिवेरिफिकेशन हो जाए तो क्या कर लेंगे। ऐसे में नहीं डेट टाइमलाइन तो नहीं दे सकता। आई नो कि इशू है, एक बड़ा इशू है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल भी एक मीटिंग हो गई थी DC ऑफिस में, ADC साहब के सामने इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो हम भी थे। तो हम अपनी तरफ से तो देखो कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, और इनके जो अगर किसी की लीगल डिमांड होगी, लीगल जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगा, तो वो पूरी हो जाए। सर, जो 2014 में लिस्ट निकाला था पहले था, उसका लिस्ट क्या हुआ था? वो फिर अचानक कुछ लोगों में नहीं देखिए, एक चीज़ है, अभी मैं कह रहा हूँ ना कि जो स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग हुई थी 2017 में, अगर आपको याद होगा कि हर एक डिपार्टमेंट को के जो कैजुअल या सीजनल लेबर्स थे, तो उनका प्रोफाइल जो है अपलोड करना था। वो आधार बेस्ड स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग थी, तब गवर्नमेंट ने निकाला था। और उस प्रोफाइलिंग में जो सिंध डिवीज़न का जो नंबर चढ़ा था, अपलोड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा था। लगभग 672 लोगों का नंबर उस पर चढ़ा था। तो जब गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी तो कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है, एक डिपार्टमेंट के, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिपार्टमेंट में इतना नंबर कैजुअल लेबर्स का चढ़ना। तो उसी सिलसिले में फिर एक इंक्वायरी हो गई थी, जिसको हेड एक सीनियर IFS ऑफिसर ने किया था। तो उस इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आया है अभी जो है एज ऑन डेट, आज की डेट में, वो वही रिपोर्ट इम्प्लीमेंट